विकास के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर सड़कें और पुल बनाए जाते हैं ताकि लोगों को बेहतर यातायात सुविधा मिल सके, लेकिन मध्य प्रदेश के सागर जिले में नेशनल हाईवे 44 पर एक ऐसा नज़ारा देखने को मिल रहा है जिसे देखकर लोग हैरान हैं। यहाँ अंडर ब्रिज और सर्विस रोड तो बना दी गई, लेकिन सड़क के बीचों बीच खड़ा एक मकान अब लोगों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बनता दिखाई दे रहा है। लोग सड़क पर बने इस मकान को देखकर अचरज में है और हंस भी रहे। फिलहाल ये वीडियो वायरल है। आजाद ज्वेलरी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ज्वेलरी शोरूम एवं गोल्ड, डायमंड, सिल्वर का सबसे शानदार कलेक्शन और सबसे कम दाम का वादा, तिली तिराहा राजघाट रोड, सागर। बमोरी टिकड्डा का यह मामला बताया गया है। सागर रेहली मार्ग को जोड़ने वाली सर्विस रोड पर सड़क के बीच बने इस मकान ने पूरे निर्माण कार्य पर सवाल खड़े कर दिए। स्थानीय लोगों का कहना है कि रेहली से सागर आने वाले और सागर से रेहली की ओर जाने वाले वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क बाधित होने के कारण लोग खेतों में और आसपास की निजी जमीनों से होकर निकलने को मजबूर है। लोगों का आरोप है कि निर्माण कार्य के दौरान न तो उचित योजना बनाई है, न ही इस समस्या का समाधान किया गया। नतीजा यह है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी आम जनता को सुविधा की बजाय परेशानी झेलनी पड़ रही है। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन और संबंधित विभागों पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए कहा है कि कई बार शिकायतों के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। लोगों का कहना है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकलता तो दुर्घटना की आशंका भी बनी रही। अब देखना होगा कि प्रशासन इस समस्या का समाधान कब तक करे। अब आदमी सोचा था कि चलो हमारी मोड़ी पेपर देवे गई है तो लौट आया है, अब बेचारी पेपर देवे तो जा रही, मनो जो पता नहीं है कि समय कितना लग जाए, पेपर आधो रास्ता में हो जात। अब देखो खेतों में से जा रही गाड़ी है, एक पानी गिर जाए सो मोड़ी मोड़ा होता ही गिर रहा है, और बिल्डर्स हैं सुबह खंती खुदवा रहे दद्दा हरे हैं। अब कहाँ जाए मोड़ी मोड़ा, घर के न दादा भाई सब जा रहा है, गिर रहा है, और शासन अपनी सो रही कि जान दे जहाँ जा रहा है मरन दे, अकेली वोट चाहने उनको, वोट की टाइम पे हमारे बापे आए और जी हमारे भज्जा आए, और बाकी तो सब कचड़ा है, चाट के सो दोना फेंक दो, सब बिल्कुल कच्चू नहीं बचो आए, ये देखा रहा है पथरा ही पथरा। ये भाई साहब दुनिया का 8वां अजूबा है मेरे गांव पर जी। ये मेरी प्रॉपर्टी है सामने से मेरे गांव, मतलब सभी देखो सब यात्री को जा रहे हैं मेरी यार। ये अभी बरसात में बंद कर दूंगा, मैं आज गेट लगा दूं, फिर ये लोग कहाँ से जाएंगे ये बताओ। और रोड बनने के पहले हमने बोला था कि रेहली रोड को रास्ता दो, तो सरपंच साहब हमारे गांव के बोले कि बात हमारी हो गई, हो जाएगा। लेकिन अब हमारे सरपंच भी परेशान हैं, संघ जनपद और 40 गांव परेशान हैं। मैं खुले शब्दों में कहना चाहता हूं 12 तारीख तक अगर इसका फैसला नहीं होगा तो NH 44 हम बंद करेंगे। कंडीशन है 44 बंद करेगी 13 तारीख। ये कंडीशन का यानी फैसला हो गया? फैसला हो गया। कितनी तारीख को बंद होगा? 13 तारीख को रोड। एक बहुत बड़ी परेशानी है, हमारी विधानसभा तो रेहली विधानसभा है। अब ये बताइए, हम ये ब्रिज क्रॉस करके आए, अब यहाँ से कहाँ जाएं बताओ। यहाँ जा रहा तो ये मकान दिख रहा, यहाँ जा रहा है तो ये पूरी बाउंड्री दिख रही, कहाँ जाए तो जाए कहाँ। अब आज तक हमने ऐसा नहीं देखा कि जितने भी ये ब्रिज बने हैं, सब लोग ब्रिज बनाते हैं, इनके जो ठेकेदार रहते हैं पूरी गली क्लियर करके जाते हैं और रास्ता भी देते हैं कि भैया निकलो, निकलने के लिए रास्ता देते, पट नहीं देते। अब एक हंसी आती तो कहाँ जाए, मकान में घुसें क्या। कि रात में हमने कई बार ट्रक भी देखे हैं, आते हैं लोडेड ट्रक आते हैं और वो यहाँ तक आ जाते हैं। अब यहाँ से उनको बैक होने के लिए कम से कम 2 घंटे लगते हैं, वो कितनी परेशानी का सामना करते हैं। तो इसका जवाबदार कौन है भाई? गांव वालों की गलती है कि हम लोग आते जा रहे हैं, मतलब राहगीरों की गलती है, किसकी गलती है? ये जिनको ये ठेका मिला था वो ठेकेदार कहाँ हैं? उनको पकड़ो भाई। प्रशासन कहाँ है? प्रशासन को पकड़ो। अब बताइए परेशान कौन हो रहा है? वो बनाने वाले वो चले गए, प्रशासन अपने जाके अपने AC रूमों में बैठ गया। अब यहाँ पे कितना कौन परेशान हो रहा है? साहब ये राहगीर परेशान हो रहा है। रास्ता कहाँ है? इतना 100 साल का पुरानी सड़क है, 100 साल पुरानी ये रेहली की सड़क है, तो आगे चल के 4 लाइन भी होना है, आगे चल के ये सीधे 4 लाइन भी है। तो अब समस्या की जड़ यहाँ फंसी हुई है, करें तो करें क्या? राहली जावे को बताओ, पूरी जनता परेशान। आज दोपहर में एक गाड़ी थे, बेचारों सबसे पूछ रहा हो तो कह रहा हो यार राहली जाने और का
हमने की बताओ ये सुने करो। पेट्रोल के दाम भी बढ़ रहा है और ऊपर से पेट्रोल 4 किलोमीटर को जो चक्कर हो पेट्रोल के दाम बढ़ रहा है। बताओ पूरी मेन रास्ता बंद कर दे जाओ संसार जात तो बताओ कौन होना पता देहात को गरीब आदमी रोज कोर्ट कचहरी जाने वो कहाँ से जाए। मकान तो बने हैं मनो हमोने कहाँ हो जाए। बस सरकार कम से कम इतना तो करवा देवे कि जा पूरी रहली विधानसभा की जनता कहाँ हो जाए। बताओ ये क्या हो गया, घर आ गया आगे। कहाँ पे? यहाँ पे देखो इस साइड बमोरी में ये क्या चल रहा है। कहाँ जा रहे हो आप? हमको जाना है सुर्की। सुर्की? अब यहाँ समझ में नहीं आ रहा जाए कहाँ, यहाँ है कि यहाँ। अच्छा हाँ तो ये इसको क्या मानते फिर इस विकास के लिए? इसको मोदी की गलती सारी की सारी। क्यों, उनकी क्यों गलती? और ये किसने बनवाया, उन्हीं ने तो बनवाया है। अच्छा मैं अमन तिवारी ढाना, मैं सागर जा रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम जा रही है यहाँ से निकलने के लिए। और ये बीच में मकान है, ये 8 माजुआ है अपने सागर रोड पर। मैंने देखा है ये, मैंने ऐसा नज़ीर कभी नहीं देखा है। अच्छा हाँ क्या देखते यानी जिस तरीके से विकास चल रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? विकास तो बहुत अच्छा चल रहा है हाँ। मगर ये विकास नहीं देखा मैंने। कब सुधर जाएगा। हम पिछली बार भी आए थे सोता बच गए थे। हाँ मनो अब का पता पिछली बार जैसे नैना करंदा हो तो सोते हुआ आए थे ऐसे गिर के हम खुद। आओ अभी तो एक बेर कुलिया में से निकल गए थे। हाँ अब वो कहा कि बिराट चढ़ के उतने को जाओ फिर उतने से माँ से वापस आओ फिर उतने में तो हम गाँव पहुँचे अपने डाना। माँ ने भूल वे की गैल हो गई जात। हाँ अरे तैसे तन्ना मशीन कर दी व्यवस्था से तैसे निकल लगा मोरो। भाई मैं मनोज तिवारी हूँ, रहली का निवासी हूँ जी। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही भैया, आने जाने में पूरा घेर के आना पड़ता है। टाइम की भी बहुत ज़्यादा वो समस्या हो जाती है। पुलिया से बाहर निकलो सीधा मकान दिखता है। पूरा यहाँ तो मैं तो जब यहाँ से आया तो मैंने सोचा ये घर कहाँ से बन गया बीच रास्ते पे। मैंने ये सोचा, फिर मैंने यहाँ पूछा भैया तो उन्होंने बोला भैया वहाँ से घूम के जाना पड़ेगा। तो फिर हम लोग घूम के गए, जहाँ जाना था वहाँ जाने के लिए लेट हो गए आधे घंटे। ऐसी समस्याएं हो रही हैं भैया और क्या। फिलहाल सड़क पर बने इस मकान को देखकर लोग अजूबा कह रहे हैं और ये 8वां अजूबा है। इस तरह की बयान लोग जुबान से निकल रही है। लक्ष्मी पांडे ढाना, सागर एक्सप्रेस न्यूज सागर। आजाद ज्वेलरी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ज्वेलरी शोरूम एवं गोल्ड, डायमंड, सिल्वर का सबसे शानदार कलेक्शन और सबसे कम दाम का वादा, तिली तिराहा राजघाट रोड, सागर।